7 लाख रुपए पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो वो इंडियंस के लिए होती है, आपके सारे खर्चे कवर होते हैं, आपकी फ़्लाइट टिकट्स कवर होती हैं, आपका रहना पूरा कवर होता है, आपको स्टाइपेंड मिलती है रहने के लिए। आपका उनके बेटे एक जगह मजदूर का काम कर रहे थे और वो पढ़ाई भी कर रहे थे, साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ाई कर रहे थे, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं ये वीडियो उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ जो मिडिल क्लास से आते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। वीडियो को गाइड करने के लिए हमारे साथ मुराद भैया हैं, जिन्होंने हज़ारों बच्चों को गाइड किया है कि कैसे अब्रॉड में पढ़ना है, और अब आपकी बारी है, वो आपको गाइड करने आ रहे हैं। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि आप अब्रॉड में कैसे पढ़ सकते हैं, और वो भी फ्री यानी कि 0 ऑफ कॉस्ट। कॉलेज आपको पैसा देगा पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी आपको पैसा देगी पढ़ने के लिए। आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी चाहिए, आपको बेस्ट कंट्री कौन सी चूज़ करनी चाहिए, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से आपको बेस्ट स्कॉलरशिप कौन सी चूज़ करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है जो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड है। तो मेक श्योर कि ये वीडियो पूरा देखो आप। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपको अगर बाहर पढ़ना है, लाइक इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, देन हाउ यू कैन अप्रोच दैट थिंग। क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे जो लोग मुझसे मिलते हैं स्टूडेंट्स ही हैं, लाइक दे टॉक अबाउट कि दे वांट टू स्टडी abroad but they don't know exactly how to go further. So आज मुराद भैया हैं हमारे साथ। So basically अभी तक I've helped more than 1000 students study abroad, more than 1000 students to study abroad. खुद मैंने बाहर से नहीं पढ़ा बिकॉज मेरे को अपने टाइम पे बहुत गंदा एडवाइस मिली थी जब स्टडी अब्रॉड की पूरी एप्लीकेशन का प्रोसेस चल रहा था। तो मैं चाहता था कि ये बाकी लोगों तक ऐसी एडवाइस ना पहुंचे, अच्छी एडवाइस पहुंचे। तो बेसिकली मैं मोरलेस एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता हूं, बिकॉज मैं खुद से ज़्यादा एडवाइस नहीं देता स्टूडेंट्स को। मेरी तरफ से यही बात रहती है स्टूडेंट्स को कि आप यूनिवर्सिटी से बात करो, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव होता है कि उन लोगों को कोई एक बंदा बोल दे ये चीज़ बेटर है तो वो चीज़ सुन लेते हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई भी बंदा आपको बता रहा है कि आप ये चीज़ कर लो या वो चीज़ कर लो, इनहेरेंटली उसमें उसका बेनिफिट हो सकता है और शायद वो आपके लिए अच्छी चीज़ ना हो। तो अगर आप अपनी रिसर्च करोगे तभी जाके आपके लिए बेस्ट चीज़ रहेगी। तो मेरा काम मोरलेस एक फैसिलिटेटर का है, जहाँ पे मैं बच्चे को बोलता हूँ कि आपको किस इंसान से क्या सवाल पूछना चाहिए, रादर देन टेलिंग देम कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। एंड जब एक बार उसका डिसीजन बन जाता है तब आई हेल्प देम विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। सो दैट इज़ इंटायरली व्हाट आई डू हियर। Okay, so like before starting, this is the very basic question that I got in that is it really worth it studying abroad? इंडिया में पढ़ के अगर काम हो जाए तो। इंडिया की अभी रैंक 117 चल रही है एजुकेशन के हिसाब से, हायर एजुकेशन के हिसाब से, आउट ऑफ 133 कंट्रीज। दैट बीइंग सेड, अगर आप इंडिया के बहुत अच्छे कॉलेज में एंड अप होते हो तो डेफिनेटली इंडिया का बहुत अच्छा कॉलेज वुड बी माय गो टू प्लेस। लेट्स सपोज मुझे IIM में एडमिशन मिल जाता है एज अपोज टू कोई बाहर का नॉर्मल यूनिवर्सिटी, IIM इज़ डेफिनेटली वे बेटर देन अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी। बट देन एट द सेम टाइम अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो अभी 87% गवर्नमेंट के सर्वे के हिसाब से 87% ऑफ द इंजीनियर्स दैट वर क्वालिफाइड बैक इन 2020, उनमें से इतने ज़्यादा परसेंट वेर नॉट एम्प्लॉयबल थे ही नहीं। जो स्किल्स उन लोगों ने सीखी थी और जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड थी वो दो डिफरेंट चीज़ें थी। तो व्हेन यू हैव सच अ थिंग इन द इकोनॉमी, तो गोइंग टू अ लोअर एंड यूनिवर्सिटी इज़ डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। एंड हम लोग जब स्टेटिस्टिकली देखें विद रिगार्ड्स टू स्टडी अब्रॉड, it has definitely proven better results. People have got better placements and in general they have been much more happier in life studying abroad. Wale 95% of people who have been studying abroad are actually happy about the choice that they did. So this is like great statistics. Next question अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा एग्जाम हम लोगों को क्लियर करना होता है अगर एक स्टूडेंट यूजी में है? अगर मैं यूजी में हूँ तो मुझे कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर एक स्टूडेंट या तो पीजी में तो उसे कौन सा एग्जाम देके यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता है? डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बहुत सारे एग्जाम्स है तो मैं ब्रेक इट डाउन कर दूंगा सबसे सिंपल टर्म्स में। एक SAT वर्सेस ACT होता है। अगर आपको बैचलर्स का एडमिशन करना है, मैं रेकमेंड करता हूँ आप दे दो ये एग्ज़ाम। बहुत सारी जगह आप इन एग्जाम्स के बगैर भी एडमिशन ले सकते हो। बट ये ऐसी बात होगी कि अगर आपने कभी एडमिशन ही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं आपका स्कोर क्या आएगा। अगर आपको पता ही नहीं आपका स्कोर क्या आएगा तो आप कभी अच्छी यूनिवर्सिटी जा ही नहीं सकोगे। एंड ये यूजुअली बेटर यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्जाम्स होते हैं। तो बैचलर्स के लिए SAT और ACT होता है, उसमें से आई रिकमेंड स्टूडेंट्स टू गिव SAT। अगर आप MBA के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आई रिकमेंड स्टूडेंट्स टू गिव MBA GMAT। अगर MBA के लिए जा रहे हो तो GMAT। और अगर आप MSc के लिए जा रहे हो, किसी भी मास्टर्स के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आई रिकमेंड GRE। अगर आपको लगता है आप GMAT में अच्छा स्कोर कर सकते हो तो GMAT या फिर GRE। बट इन जनरल ये सारे एग्जाम्स रहते हैं और आपको एप्लीकेशन के साथ वीज़ा के लिए यू विल हैव टू गिव IELTS। ओके, और ये जो सेट है इसका लेवल क्या होता है?
उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करना है? ऑनेस्टली सैट की प्रिपरेशन के लिए कुछ खास नहीं, आपको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, बेसिक जो आपका नॉर्मल कैट का एग्जाम होता है उसका बहुत एक छोटा सा लेवल। बट व्हाट आई हैव हर्ड कि जो मैंने सुना है कि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग तो निकल जाती है बट इंग्लिश काफ़ी टफ हो जाती है उसमें। यूजुअली कुछ लोगों के लिए रहती है इंग्लिश टफ, बट बहुत लोगों के लिए इंग्लिश बहुत इजी भी रहती है। बट अगर आप इंडिया इन जनरल देखोगे, हम लोग क्वांट्स के साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीमैट का अगर स्कोर के बारे में मैं बात करूंगा तो बेस्ट क्वांट्स की परसेंटाइल हैव बीन अचीव्ड बाय ओनली इंडियंस एंड चाइनीज। स्टेटिस्टिकली इंडियंस एंड चाइनीज का 10% मोर रहता है स्कोर एज अपोज टू अदर्स, तो हम लोग उसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड ये इंडियन जीन्स ही ऐसे हैं कि हम लोग क्वांट्स में ज़्यादा बेटर रहते हैं एंड वर्बल में थोड़े से पीछे रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा वर्बल मुश्किल लगता है। बट हाँ, टॉकिंग अबाउट क्या ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा तो डेफिनेटली वर्बल हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज हम लोगों ने हर वक्त वही लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। तो जो बंदा यूएस का है उसका सिर्फ एक ही लैंग्वेज रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है ये सारे एग्ज़ाम्स देना। सिंस हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें पढ़ रखी है, हम लोग हिंदी भी समझते हैं, हिंदी में बात करते हैं, अब हिंदी में बात कर रहे हैं, और हमारे पास इंग्लिश भी है, किसी के पास और तीसरी टंग भी होती है, मेरे पास भी थर्ड मदर टंग है, एंड फिर चौथी लैंग्वेज भी होती है। तो हम लोग 4 लैंग्वेजेस कर रहे होते हैं एक साथ। अभी ऐसा भी हो सकता है मैं अभी कुछ बोल रहा होगा तो मैं 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेजेस एक साथ यूज़ कर लूँगा, तो वैसा बाहर नहीं होता। तो दैट इज़ वाई उन लोगों का वर्बल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, सो ये जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं अब्रॉड में, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट टेस्ट होता है या एक ही टेस्ट से, जैसे कि आपने बताया सैट से सारी यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं? सो सैट का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आप एक ही देते हो, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाता है, तो मेजरली हर एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। बट ये यूएस के बारे में मैं बात करूँ, मेजरली यूएस के बारे में। अगर बैचलर्स के लिए आपको किसी और कंट्री में जाना है तो मेजरली आपको कोई एग्जाम ही नहीं देना है। एक आइल्ट्स का एग्जाम होता है, बट वो भी वीज़ा के लिए होता है, यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए नहीं। ओके, सो नहीं, ये मैं समझा नहीं कि अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है तो आपको एग्जाम ही नहीं देना पड़ेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों को एग्जाम्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आपकी क्लास 12th के मार्क्स पे आपको एडमिशन दे देते हैं। और ये आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं? हाँ, टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड, बट एसएटी बेटर रहता है। जो एकदम टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कभी कभी एसएटी मांग लेती हैं बहुत कुछ कंट्रीज़ में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कभी मांग सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न कभी मांग सकती है। तो ऐसे अगर टॉप एक जो बेस्ट यूनिवर्सिटी वहाँ की होती है तो वो शायद मांग सकते हैं। लाइक अभी आप ये बता सकते हैं कि टॉप स्कॉलरशिप एग्जाम कौन कौन से होते हैं? ये कंट्रीज के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि वो कंट्री खुद ऐसा कंडक्ट कराती हो या वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती हो, सेट और इन सब के डिफरेंट। ऐसे एग्जाम्स नहीं होते हैं, बट आपको अप्लाई करना होता है और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मांगते हैं। बट अगर अप्लाई करना है तो 3-4 ऐसी स्कॉलरशिप्स है जो डेफिनेटली वर्थ अप्लाइंग फॉर है। एक आपकी जो अभी खुलने वाली है यूएसए में होती है नेहरू फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। तो वो इंडियंस के लिए होती है, आपके सारे खर्चे कवर होते हैं, आपकी फ़्लाइट टिकट्स कवर होती हैं, आपका रहना पूरा कवर होता है, आपको स्टाइपेंड मिलती है रहने के लिए, आपका एग्ज़ाम का कोई खर्चा वो सारा कवर होता है, आपका अगर इंटरव्यू पे आने का कोई खर्चा है वो कवर होता है, वीज़ा का कोई खर्चा होता है वो सब कवर होता है। तो बेस्ट स्कॉलरशिप ये है। उसके बाद नेक्स्ट यूके के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एक होती है और एक चीमलिंग स्कॉलरशिप होती है। बहुत अमेजिंग स्कॉलरशिप्स, मोरलेस आपके सारे खर्चे जो भी आप सोच सकते हो सारे खर्चे कवर हो जाते हैं। जापान के लिए एक MEXT स्कॉलरशिप होती है। मतलब ये मैं कंट्रीज़ की बेस्ट स्कॉलरशिप्स बता रहा हूँ जो अगर किसी को मिल गई तो उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए उसके बाद, क्योंकि इसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होता, वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन डेफिनेटली होता है। तो आप जर्मनी और इटली के लिए भी बता सकते हैं, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस भी पूछा अपने फ्रेंड्स से कि आप सेंड करो तो उनका जर्मनी और इटली का सबसे ज़्यादा आया है। तो इटली में आपको एक स्कॉलरशिप होती है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ही है उसका नाम, ऐसा उसका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक रीजन स्पेसिफिक स्कॉलरशिप निकलती है, हर एक रीजन के लिए होती है। उसके अंडर आपकी सारी ट्यूशन फीस कवर हो जाती है, प्लस आपको 70-100 यूरोस पढ़ने के लिए मिलते हैं हर साल। 7 लाख रुपए पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो उन 7 लाख रुपए से आप अपना रहने का खर्चा निकाल सकते हो। लिविंग अगर आपको उनकी तरफ से चाहिए तो 7 लाख रुपए नहीं मिलते, तो 3 लाख रुपए ही मिलते हैं। बट वो 3 लाख रुपए आप किसी भी चीज़ पे खर्च कर सकते हो। तो दैट इज़ इन इटली। जर्मनी में ऐसी कोई, जर्मनी में भी एक स्कॉलरशिप है DAAD स्कॉलरशिप, बट देन बहुत डिफिकल्ट होती है। सेम सब कुछ कवर हो जाता है आपका। तो जर्मनी हो गया, US हो गया, UK हो गया, जापान हो गया। हाँ, तो अभी आपने जर्मनी में जो बताया DAAD,
तो उसमें रहने का खर्चा, ट्यूशन फीस, खाने का खर्चा, सब कुछ खाने का खर्चा आई एम नॉट श्योर, ट्यूशन फीस कवर्ड, ट्यूशन फीस तो है ही नहीं कुछ, रहने का खर्चा कवर्ड है, आने जाने का खर्चा कवर्ड है, एंड स्टाइपेंड भी इंक्लूडेड है, तो हाँ खाने का खर्चा भी हो जाएगा कवर। और ये आप टॉप स्कॉलरशिप्स के नाम बता रहे हैं? ये हर एक कंट्री की बेस्ट स्कॉलरशिप ही है। ओके कूल। सो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देख रहे होंगे, दे आर लाइक जर्मनी में क्या है, जर्मनी में क्या है, तो वो कर लेंगे। सो एक मेरा फ्रेंड है, ही इज परसुइंग सम ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो ऑनलाइन कोर्स परस्यू कर रहा है जर्मनी से ही। तो मेरे दिमाग में ऐसा सवाल आया है कि एंड ही इज क्वाइट अर्निंग क्वाइट गुड मनी, लाइक वो पढ़ भी रहा है साथ में और यहाँ पे इंडिया में रह के वो साइड हसल भी कर रहा है कुछ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज लेते हो या ऑफलाइन जाते हो, तो कितना डिफरेंस पे बनाता है? एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी कर रहे हो और उसके बाद फिर आप ऑफलाइन कोर्स से क्या होता है, आपका स्टेप इन द डोर काफ़ी इजीली आ जाता है। अगर आप ऑफलाइन कोर्स कर रहे हो, लेट्स सपोज मनीम यूनिवर्सिटी से, और आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको जॉब मिलना ईजियर रहता है एज अपोज टू एक ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स आप इंडिया में कर रहे हो, आप कैसे जर्मनी जाओगे, जर्मनी की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करोगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वंस यू हैव एंटर्ड, फिर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक बारी जॉब में घुस गए, उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है, बट वो जॉब में घुसने वाली चीज़ ही डिफरेंस रहती है। एक ऑफलाइन डिग्री आपको इजीली पहुंचाती है उस पोजीशन तक, एक ऑनलाइन डिग्री में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नहीं, अगर ऐसा सीन हो कि 3 साल का कोर्स है, जैसे कि अगर 2 साल ऑनलाइन कर, आपको ऑप्शन है कि आप पहले साल ऑनलाइन कर लो, 2 साल ऑफलाइन आके कर लो, 2 साल ऑनलाइन कर लो, 1 साल ऑफलाइन आके कर लो। तो अगर आप लास्ट ईयर में ऑफलाइन जा रहे हो तो फिर एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल रहा है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। ओके। सो अभी जैसे एक स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो, तो उसके लिए लाइक गुड प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें, या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक और कितना मैटर करता है कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कितना स्ट्रांग है? अगर आप सेट दे रहे हो उसमें, या तो आपने डिफरेंट कंट्रीज के स्कॉलरशिप्स अप्लाई किए। यार यहाँ पे लोग थोड़ा सा गलत हो जाते हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या करूँ जिससे मेरा एडमिशन हो जाए। ऑनेस्टली ये नहीं आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए मैं क्या करूँ जिससे मैं ऐसा कैंडिडेट बन जाऊँ कि यूनिवर्सिटी मुझे चाहे। आप ऐसे सोचना शुरू करो। एंड यूजुअली लोग सोचते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली 100% करनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही हैं जिसकी वजह से आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि अब मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोल दिया, अगले साल मेरे का एडमिशन करना है तो चलो मैं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उठा लेता हूँ। उन लोगों को एवरेज लोग नहीं चाहिए। अगर मैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का एवरेज लोग नहीं चाहिए। अगर आप लेट्स सपोज कथक के डांसर हो, बट इंडिया के बेस्ट कथक डांसर हो, उनको वो बंदा चाहिए। वैसा वाला एक्स्ट्रा करिकुलर चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन खेल लिया तो वैसा। एक दिन खेल लिया, अगले दिन आ गया बोल दिया कि मेरे को एडमिशन चाहिए, उस वो वाला एक्स्ट्रा करिकुलर आप उसमें नहीं आपका एडमिशन होने वाला है। बट आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, वो उन लोगों को देखना है। क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते कि मैं एक ऐसी क्लासरूम बना दूं जहाँ पे सब लोग एक जैसे हैं। वो डाइवर्स क्लासरूम हमेशा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो भी मैं बंदा ला रहा हूँ वो अपने फील्ड में इतना ज़्यादा अमेजिंग है। एंड व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं किसी बंदे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे एडमिशन दे रहा हूँ तो आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी का नाम किसकी वजह से बेटर होगा? कोई ऐसा बंदा जो कथक में भी एवरेज है, भरतनाट्यम में भी एवरेज है, फोक डांस में भी एवरेज है, या कोई ऐसा बंदा जिसको कथक के लिए गोल्ड मेडल मिला है, कोई कथक के लिए सारे मेडल्स मिले, बाकी उसको कुछ भी नहीं आता है, कोई भी और डांस फॉर्म नहीं आता है? किसको नाम बना सकता है यूनिवर्सिटी का? ऑब्वियसली जिसने एक चीज में माहिर है ना। तो ये सेइंग तो काफी ज्यादा फेमस है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो वो हमेशा वैसा ही रहता है कि अगर आप हर एक चीज़ उठाना की कोशिश करोगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो जाती है, सोशल वर्क। बहुत यूनिवर्सिटी सोशल वर्क मांगते हैं, तो लोग क्या शुरू करते हैं, लोग सोशल NGOs में ज्वाइन कर देते हैं एंड बोलते हैं कि मैंने NGO जी करा है। यार वो नहीं देखना चाहते हो आपने अलग क्या करा है। मतलब क्या आप NGO के फाउंडर थे या फिर NGO में बहुत अमेजिंग पोजीशन पे थे, आपने कुछ चेंज किया? उनको वो चीज़ें देखनी है। उनको देखना है कि अगर आप आ रहे हो तो आप एकदम क्लास अपार्ट हो। ये नहीं देखना कि मैंने NGO जी ज्वाइन किया था, आई एम अ मेंबर ऑफ एन NGO। ये तो मेरा भी फिर क्या कहते हैं मिसकॉन्सेप्शन था जो टूट गया आज। ये तो सबका मिसकॉन्सेप्शन होता है, क्योंकि लोग सुनते हैं कि उस बंदे ने बोला था मैं NGO में, इससे मेरा एडमिशन हो गया। अरे उसने NGO क्या बोला था वो मैटर करता है।
उसने ये नहीं बोला था मैं मेंबर हूँ एनजीओ का, तो उसने एनजीओ 2 मिनट के लिए ज्वाइन की थी, 1 महीना वो एनजीओ में रहा था, खाना 5-6 लोगों को खिला दिया तो बोल दिया मेरे पास एनजीओ की डिग्री है। आपको एक्चुअली कुछ चेंज की होनी चाहिए आपने, वो देखना चाहते हैं। सो ये सभी, ये हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में भी अप्लाई होता है यही चीज? उन्हीं में ये अप्लाई होता है, बाकी तो आपका कहीं पे भी किसी भी तरीके से एडमिशन हो जाएगा, उन्हीं में अप्लाई होता है। तो ये जो दोनों टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बेसिकली अब क्या आप अपनी तरफ से सजेशन, इसके अलावा जो भी आपने सजेशन दिया, इसके अलावा अगर आप सजेशन देना चाहें तो क्या देंगे कि तुमको क्या क्या करना चाहिए? अगर बंदा यूजी में है तो वो यूजी में भी फोकस करे, क्योंकि वो ग्रेड्स भी मैटर करती होंगी। ग्रेड भी मैटर करते हैं, बट अगर आप अपने फील्ड में बेस्ट हो तो वो चाहेंगे आप आओ, वो ज़्यादा मैटर करेगा। वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो आप कोई भी चीज़ उठा लो, बट ये अपने साथ मतलब एक हिसाब से ठान लो कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मैं बेस्ट रहूँगा। कोई भी चीज़ हो सकती है, आप टेबल टेनिस ही ले लो, आप टेबल टेनिस का बेस्ट प्लेयर बन जाओ। कोई भी एक चीज़ ले लो, बट उसका बेस्ट प्लेयर बनना, उसके बेस्ट बनना। तो मैं ये नहीं बोल रहा स्पेसिफिकली कि एजुकेशन का बेस्ट बन जाओ, या एक्स चीज़ का बेस्ट बन जाओ, वाई चीज़ का बेस्ट बन जाओ। कोई भी चीज़ आप उठा सकते हो, एक चीज़ अपने हिसाब से ढूंढ लो। अभी मुझे भी समझ आ गया कैसे क्या करना है, तो थैंक्स। मैं देखिए, अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपके पास पैसे नहीं है, चलिए ठीक है, अगर गवर्नमेंट दे रही है वहाँ की, या वहाँ की आप स्कॉलरशिप पे हो तो ठीक है। अगर कभी कभी होता है कि स्कॉलरशिप फुल भी नहीं होती, फिर भी आपको कुछ पैसे जुगाड़ करने पड़ते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब से चीज़ें हो जाती हैं पूरी वहाँ पे। अगर यूजुअली डिपेंड करता है किस कंट्री में जा रहे हो, बट हाँ मेजरली हो जाता है। जिस भी मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट को देखा जिसको पैसों की प्रॉब्लम थी, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो कि कौन कौन से टाइप के पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं? मतलब मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आप बता दो, बस जो आपने एक्सपीरियंस किए हो या किसी से सुने हो। बहुत फनी लगेगा, बट सिक्योरिटी गार्ड्स के रोल सबसे ज़्यादा किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होते हैं, क्योंकि उसमें काम कुछ करना नहीं होता। उनके सिक्योरिटी गार्ड ऐसे नहीं होते कि यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते, तो उनको बस कोविड सर्टिफिकेट चेक कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया, तो वो मेजरली रहता है। या फिर KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, चिलेज जो उनके अपने वो हैं उधर, या फिर शेफ़ का काम हो गया, या फिर वेटर का काम हो गया। फोकलिफ्ट ऑपरेटर बहुत अमेजिंग कमाई करते हैं, ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर, डिलीवरी गाय, तो ये सारे काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे यूजुअली लोग काम करते हैं। इंडिया में अगर ये सब करने लगो तो पेरेंट्स जो होते हैं बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे एक रिलेटिव है, मतलब इंडियंस ही हैं, तो मैंने उनको पूछा, उनके बेटे एक जगह मजदूर का काम कर रहे थे। एक्चुअली में अगर बोला जाए मजदूर का काम कर रहे थे। ओके। और वो पढ़ाई भी कर रहे थे, साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ाई कर रहे थे, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है कनाडा की, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, साथ में मजदूर का भी काम कर रहे थे। मजदूर क्या मतलब यहाँ से वहाँ पिकअप उनको बोलते हैं, बट हम लोग यहाँ पे उसको मजदूर बोलते हैं, दिहाड़ी वाला मजदूर उसको बोलते हैं यहाँ पे। तो वो काम कर रहे थे, एंड उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा ही कल्चर है, एंड इसको भी एक अच्छी इंटर्नशिप कंसिडर की जाती है। ऐसा नहीं कि ये कुछ गंदा काम है या मिनियल काम है, इसको भी ठीक कंसिडर किया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन लूंगा जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दिए हैं पूछने के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि अपॉर्चुनिटीज आपने कर लिया, वहां जाके पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या? यार अगर आप पढ़े और साथ में आपने काम करते रहा ना, ऑनेस्टली ऐसा मैंने हर एक स्टूडेंट के साथ देखा है जिसने भी 2-3 साल या 4 साल किसी लेट्स सपोज गैस स्टेशन पे ही काम कर लिया। उनका ऐसा रेपो बन जाता है कि वो गैस स्टेशन वाला बोलता है कि कल से तू ही चला, तो वो डायरेक्ट मैनेजर बन जाते हैं। ये किसी भी जगह, बेस्ट बाई में आप काम कर रहे होगे तो वो मैनेजर बन जाते हैं। तो इंटरनल भी बहुत ज़्यादा चलता है। उसके अलावा भी मतलब ये तो हो गया फॉर दोज पीपल जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, जो वहाँ सिर्फ ये करने गए थे। जो पढ़ाई करते हैं दे एक्चुअली एंड अप डूइंग वेरी वेल, क्योंकि वहाँ पे ये भी मैटर करता है कि आप क्लास से बाहर या यूनिवर्सिटी से बाहर पढ़ने के अलावा क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आपको जॉब मिलती है। इसीलिए लोग मजदूरी वाला काम भी करते हैं, बिकॉज उसको गंदा कंसिडर नहीं किया जाता, उससे आपकी हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन समझ आती है। अगर ये बंदा ये काम कर रहा था साथ साथ में, तो जब ये मेरे लिए काम करना आएगा तो ये कितना ज़्यादा काम करेगा, जब ये मजदूरी का काम उठाने के लिए तैयार था। गॉट इट, समझ गया।
काफी ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस टूट रहे हैं मेरे तो। एक सेकंड के लिए सोचो, कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदा आपके पास आता है एंड वो बोलता है कि मैं 2 साल मजदूरी भी कर रहा था, बहुत स्मार्ट बंदा, आपको दिख रहा है कि उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, उसने सब कुछ अच्छा कर रखा है और 2 साल उसने मजदूरी करी है। एक्चुअली में समझ आ लेगा, इंसान लेगा कि वो हार्ड वर्किंग है और वो कर लेगा काम। ओके, सो अभी लेट्स स्टार्ट विद द ऑडियंस क्वेश्चंस। सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सफिया ने बोला है इसको पूछने के लिए कि आर देयर एनी इंटीरियर डिजाइनिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी अब्रोड, लाइक विच कंट्री एंड कॉलेज विल बी गुड अकॉर्डिंग टू यू, अगर और स्कॉलरशिप भी मिल जाए, क्योंकि ये फैक्टर है यार। स्कॉलरशिप तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट स्पेसिफिक और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होगी। अगर पैसे हैं तो आई वुड रिकमेंड टू गो टुवर्ड्स यूके साइड, और अगर पैसे नहीं है तो यूरोप साइड इंटीरियर डिजाइनिंग वाला। इंटीरियर डिजाइनिंग, हाँ। आपको इसमें कंट्री या कॉलेज आप जर्मनी, अगर पैसे नहीं है तो जर्मनी या इटली। ओके, जर्मनी। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्सेज होते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में भी वहाँ पे। एक बहुत ही शॉकिंग क्वेश्चन है ये, मेरे को मिला नहीं, मेरे को लगता नहीं इसका इंटरनेट पे आंसर होगा। तो अब्रोड एग्जाम बहुत महंगे होते हैं, अगर आप उसका टेस्ट दें केवल, तो वो भी आई थिंक 10 से 12,000 का, 10 से 12,000 का पेपर ही आता है। अगर उतने भी पैसे नहीं है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है या जो आपकी मदद करता है इन सब चीज़ों में, कि अगर आप टेस्ट भी देना चाहो तो भी वो पैसे दे आपको? यार, बैचलर्स के लिए जो SAT का एग्जाम है उसके लिए एक स्कॉलरशिप है, उसके बारे में मैंने बात कर रखी है अपनी चैनल पे, तो आप वो देख सकते हो। मैं वो लिंक दे दूंगा। हाँ, GMAT के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक स्कॉलरशिप अभी तक मुझे मिली नहीं है, और एज सच है भी नहीं कि वो सबसाइड कर सके हम। ये बेसिकली SAT के लिए ही पूछा गया है। अच्छा, SAT के लिए है, SAT के लिए ऐसी स्कॉलरशिप है। सो ये आई थिंक सारे क्वेश्चन कवर्ड अप हो गए हैं, जिसमें कि अगला क्वेश्चन ऐसा है कि जर्मनी में टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, बट एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मार्क्स अच्छे नहीं हैं। यार, बिकॉज जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो दुनिया में हर एक बंदा जर्मनी में अप्लाई करता है। इट्स नॉट ओनली इंडियंस, आपका कंपटीशन चाइनीज के साथ भी है, नाइजीरियंस के साथ भी और पाकिस्तानीज के साथ भी है, जो मेजर स्टडी ग्रुप है, और श्रीलंकन्स और बांग्लादेशी, तो ये मेजर स्टडी अब्रॉड ग्रुप है। तो इन सब के साथ आपका कंपटीशन चल रहा होता है, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ भी चल रहा होता है। तो सिंस आपके मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं, तो इट वुड नॉट बी दैट ईजी, बट हाँ, डेफिनेटली वर्थ अप्लाइंग। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसको ऋतिक ने पूछा है, अकॉर्डिंग टू यू विच कंट्री शुड दे प्रेफर इन टर्म्स ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप, मतलब मिल जाए उन्हें? जर्मनी 100% तो है ही आपका ट्यूशन फ्री। ओके, जर्मनी तो है ही, तो चांसेस हाई होते हैं अगर आप जर्मनी वर्सेस कहीं और अप्लाई कर रहे हो, कि डिपेंड करता है, वेरी करता है? मतलब अगर पैसे नहीं है तो आई वुड रिकमेंड जर्मनी और इटली। ओके, कूल। सो अभी तो इतना ही था क्वेश्चंस, और दिस पॉडकास्ट इज आई थिंक फॉर 26 मिनट, और दिस इज ओवर। थैंक्स। अरे नो वरीज। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आप सबका जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा, लास्ट तक देखा। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। लास्ट में आपको एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, ये वीडियो क्या बना रहे हो, कोई नहीं देखेगा, कोई वैल्यू नहीं इस वीडियो में। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप उन सबको बता दो, जवाब मैं नहीं दूंगा उनको, आप सब उनको जवाब दो। जाओ, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो और कमेंट कर दो, इसकी रीच बढ़ा दो इस वीडियो की, ताकि उन सबको जवाब मिल जाए अपने आप और उनका मुंह बंद हो जाए, जो ये बोलते हैं कि वीडियो से कुछ नहीं होता। आपको वैल्यू मिल रही है ना, तो आप शेयर करो उनके साथ जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। और हाँ, कमेंट में ये बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हो तो मुझे अच्छा लगता है और मैं वहीं से आगे वीडियोज़ के टॉपिक्स लेता हूँ। चलो, मैं थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, या आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिले, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। बाकी तो आप जानते ही हैं कि क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो वीडियो को देखते हैं और बस देख के चले आते हैं, ना ही वो उसे लाइक करते, ना ही सब्सक्राइब करते, या ना ही इस पर कोई रिस्पांस देते कि कैसा वीडियो था, ताकि मैं और बेहतर तरीके से वीडियो बना सकूं। अगर आपका फीडबैक आएगा तो मैं वीडियो को और बेहतर तरीके से बना पाऊँगा। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि चलिए ना यार, साथ में ग्रो करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आप ग्रो करेंगे, हम ग्रो करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। तो इतना ही था, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, ख्याल रखिएगा अपना।